इंडिया ए के खिलाड़ियों का जिस तरह का बर्ताव था वो भी अच्छा नहीं था। तो मैं तो ये कहूंगा कि क्रिकेट जो हम कहते हैं जेंटलमैन्स गेम, उसके बाद आप अग्रेशन की बात करते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन दो तीन ऐसी बातें हुई हैं इस मैच में जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा दो ऐसे खिलाड़ी जो भारत की टीम में चुने जा चुके हैं और वैभव सूर्यवंशी को हम फ्यूचर स्टार के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को, तिलक वर्मा को, बल्कि भारत की टीम मैनेजमेंट इंक्लूडिंग जो कोचेज हैं उन सबको कटघरे में खड़ा करती हैं। आप जानते हैं इस मैच में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमआर स्पोर्ट्स। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ भारत के यंग नौजवान खिलाड़ी सूर्यवंशी की तरफ से श्रीलंकन खिलाड़ी के साथ ग्राउंड के दौरान, ग्राउंड के अंदर जो है ये बदतमीज़ी की गई है। आप सब लोगों को मालूम है कि इंडिया, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुल्की जो सीरीज़ है ये चल रही है। तो इस सीरीज़ के दौरान श्रीलंकन जो बॉलर हैं इनकी तरफ से कहा गया है कि पहले बदतमीज़ी की गई, तो जिसके जवाब में ये भारत के जो नौजवान खिलाड़ी हैं, नौजवान बैटर बल्लेबाज सूर्यवंशी, इनकी तरफ से इनको फिर धक्के दिए गए। तो जिसके जवाब में फिर जहां साबिक भारतीय खिलाड़ियों या श्रीलंकन खिलाड़ियों की तरफ से रद्दमल सामने आया, तो वहीं पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं मोहम्मद आमिर, इनकी तरफ से भी शदीद किस्म का जो रद्दमल है वो सामने आया और भारत को आईना दिखाया। इन्होंने क्या अपना बयान जारी किया, इस पर बात करनी है और साथ ही साथ आपको बताना है कि एशियन गेम्स के अंदर कैसे भारतीय जो टीम है पाकिस्तानी टीम से जीत सकती है। इस वाले से भारत के जो क्रिकेट तज्ज़ियाकार हैं इनके तरफ से अपनी टीम को क्या मशवरे दिए जा रहे हैं और क्यों भारतीय जो टीम है ये साहबजादा फरहान से खौफ खाती है या खौफज़दा है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। दोस्तों, ज़रा सबसे पहले आप ये भारत के जो तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेट तज्ज़ियाकार, ये अपनी टीम को क्या मशवरे दे रहे हैं कि एशियन गेम्स के अंदर कैसे जो हमारे खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तानी टीम को नाको चने चबा सकते हैं, कैसे साहबजादा फरहान का मुकाबला करना है, किस तरीके के साथ इंडिया जो है ये पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है। आप जरा इनकी गुफ्तगू सुने, उसके बाद फिर सूर्यवंशी की तरफ से जो बदतमीज़ी की गई इस पर बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान की जो एशियन गेम्स की जो स्क्वाड है, पहले तो देखिए इंडिया का स्क्वाड एशियन गेम्स के लिए श्रेयस अय्यर कप्तान, सूर्यवंशी आ चुके हैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने, अभिषेक शर्मा है पाकिस्तान के न्यूली फाउंड अब्बू, तिलक वर्मा दूसरे अब्बू, रवि बिश्नोई मामू, फिर यहाँ पर आ गए हैं नीतीश कुमार रेड्डी चाचू, ये सारे के सारे मतलब बुमराह क्यों खेल रहे हैं, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर संजू सैमसन, फिर अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती। पाकिस्तान को क्या इन्होंने क्या उनका गला घोट देना है क्या? अरे चाहे होए ना होए, ये क्या टीम है भाई, ये तो कत्ल कर देंगे उनका। पिछली बार नहीं भेजी थी, तो पकड़ के मारेंगे उनको। एशियन गेम्स में ए गई थी पिछली बार, ग्राउंड कितना सा है, खत्म कर देंगे। ग्राउंड पता है वो कितना सा है, मतलब सपोज कर लो बिल्कुल ही। कहां पर एशियन गेम्स? अरे ये अपना वहां पे एक मैं बताता हूं आपको भाई, पाकिस्तान का भी दिखाना जरा, इनकी हैसियत देखिएगा अब आप। साहिबजादा फरहान, ये देखिए दो कौड़ी का प्लेयर जिसको बोलते हैं ना, हैसियत। अच्छा, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन बना दिए किसके सामने? जापान में पता नहीं किस को कीनिया फीनिया को मार रहा है। अरे इसने मारे थे यार, इंडिया के सामने आया, 100 मारा, नमीबिया को मार रहा है। इंडिया के सामने आया 0, ढंग की टीम के सामने आया 0, अब्दुल समद, अबरार अहमद, ये आसिम मुनीर के कोठों पर नाचने वाला अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा। अब कौन है ये? नए प्लेयर हैं। अली रजा तो सर यंगस्टर प्लेयर। अराफात मिनहास, हैदर अली, हसन नवाज, तो वही है ना, माज सदाकत। ये हसन नवाज कौन है? इसका नाम मेरे को हसन नवाज वो यार जो इनको बोलते थे कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं जनरेशनल टैलेंट, फिर इसको ड्रॉप कर दिया था। यही था, ये भैड़ी बुद्धि वाला वही माज सदाकत, सलमान मिर्जा, साद मसूद, सहम अयूब, एक और जनरेशनल टैलेंट, सुफियान मुखीब, उस्मान खान, बच्चे अगवा करने वाले इसकी शक्ल लगती है उस्मान खान। इतनी गंदी टीम है और इसके मुकाबले हमारी टीम, अबे हमारे 5 भी खेले तो ये हार जाएंगे। मेन भेज दिया अपनी, पता है हम मेन नहीं भेजते थे पहले,
हमने सोच लिया है, पता है क्या, अब ना आपको मजा आने लग गया है इनको दौड़ा के मारने में, इनको जलील करने में, इनका गला घोटने में। इनको मेडल जीतना है, ओलंपिक्स भी है ना अगले साल, ये मेडल का फील लेना चाहते हैं। मेडल तो वैसे जीत जाओगे, इनको मारना मेन चीज है। तो बहुत बुरा मारोगे इनको आप, कह रहे हैं कि इनको तो लिटा के मारेंगे। पता मजे क्या है, एक मैच और होगा, इतनी गंदी टीम। एशियन गेम्स में एक और मैच होगा, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान। ओह माय गॉड, नेपाल ना पेल दे इनको यार। उसी का तो बेटा T20 मैच है। अगर सोचिए नेपाल ने ऑलमोस्ट उनको हरा दिया साउथ अफ्रीका को। और नेपाल, और सोचो आप नेपाल मेडल जीत जाए, ये नहीं कितने मजा नहीं, इंग्लैंड को हरा दिया था ना ऑलमोस्ट नेपाल ने इंग्लैंड को। जोफ्रा साउथ अफ्रीका को 1 रन से हराने वाले थे 2024 में, और इस वाले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराने वाले थे। तो भाई ये नेपाल इनको पेल पाल के अलग ना कर देगा। नेपाल से भी मैच है। ये आप देखेंगे साहिबजादा फरहान, इसकी डॉक्यूमेंट्रियां बन रही हैं, बताएं। हाँ ये तो है वैसे। अबरार, ये राकेश बेदी का साइड किक लग रहा है धुरंधर 2। पर इन्होंने बहुत ही गंदी टीम भेजी है, पता है, बहुत ही तो गंदी इनकी टीम ही गंदी है, अच्छी हो ही नहीं सकती। हालांकि आपको पता है इसको भी निकाल रहे हैं, पूरा सिस्टम ही गंदा है इनका। जो कैप्टन था ना टेस्ट मैच में, वो शान मसूद करके, उसको ही निकाल रहे हैं और सम्मान लिया को टेस्ट कैप्टन बना रहे हैं लोग रिपोर्टेडली। तो क्या हो जाएगा, एक को निकाल के दूसरे को बना दे। वो पहले उसको गालियां पड़ रही थी, अब उसको गालियां पड़ रही। पहले सलमान मिर्जा को पड़ रही होगी, उसको नहीं वाले को गालियां पड़ रही। इनके मुस्तकबिल में, इनके मुकद्दर में गालियां ही है पाकिस्तानियों को, और कुछ नहीं है। टीम आपकी डगआउट में चली गई, और फिर आप उसके बाद तिलक वर्मा बहस करी जा रहे कि जी हम तो बाहर आ गए, अब कैसे नो बॉल हो सकती है, क्यों? क्योंकि सारी फील्डर्स को वापस जाना पड़ेगा। अब ये दिमाग की बात है, जब आप पहले लड़ रहे हो कि बैट लाइट होने वाली है, रोशनी खराब होने वाली है, हमने दूसरी बैटिंग करनी है सुपर ओवर में, उसके बाद फिर आपने गलती कर दी। आपको मालूम है कि नो बॉल चेक होगी, नहीं हुई, आप वहीं पर खड़े रहे। अब ये बहस होती रही कि नहीं जी आपने ओवर कर दिया, ये हुआ वो हुआ। फिर बहस के बावजूद वो लास्ट ओवर तो डलना ही था, लास्ट बॉल तो डलनी थी, लास्ट बॉल डली, वो ओवर खत्म हो गया। उसके बाद यार आपने चेज करने हैं 17 रन, विच इज नेवर इजी इन फेडिंग डे लाइट, इट इज नेवर इजी। उसमें क्या किया आपने, तिलक वर्मा ने? फिर बहस करी जा रहे हैं ओवर खत्म होने के बाद भी। सो मच सो आपको याद होगा वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने पैड कर लिए थे, क्योंकि उन्होंने सुपर ओवर में खेलना था, जिन्होंने पैड कर लिए थे, वो जाके तिलक वर्मा को खींच के लाएंगे, भैया आ जा यार, मैंने बैटिंग करनी है, क्यों और लेट कर रहे हो, क्यों खराब रोशनी और करते जा रहे हो। बहस होती जा रही है, होती ही जा रही है, विच वॉज रॉन्ग ऑन इंडियाज पार्ट। यहां पर तिलक वर्मा का भी कसूर था, यहां पे इंडियन टीम मैनेजमेंट का भी कसूर था, जो कोचेस वहां पर थे। उसके बाद क्या होता है, सुपर ओवर, और ये जो बड़े बड़े आपने वहां पर साइंटिस्ट बिठाए हुए हैं ना एज कोचेस, जिन्होंने, आपको याद होगा पिछले साल राइजिंग स्टार्स में एक सुपर ओवर में उन्होंने इसी तरह से बर्बाद कर दिया था, जहां पर जितेश शर्मा को भेज दिया था, जाओ तुम सुपर ओवर खेलो आशुतोष के साथ, और वैभव सूर्यवंशी यहां पे उस वक्त ऐसे बैठे हुए थे, और इंडिया वो मैच हार गया था। आज फिर वही हुआ। आपने बड़ा एक खोज निकाली कि यार क्योंकि शेडगे ने आज मैच में रन्स बनाए थे, भले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, चलो एक काम करते हैं, इनको ओपन करने भेज देते हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ, चलो। पर एक बात बताइए, अगर आप 17 रन चेज कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी इस फॉर्म में आपके पास है, तो पहला बॉल कौन खेलेगा? उसूलन वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे ना? नहीं, किसी बड़े आदमी ने यह सोचा कि पहला बॉल शेडगे आप खेलोगे। 2-3 बॉलें निकल गई, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब आखिरी गेंद पर हुआ बड़ा ड्रामा। आखिरी गेंद पर जब भारत हार गया, 7 रन कम रह गए उनके सुपर ओवर में, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जो मैं अगर वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं, मैं अगर वैभव सूर्यवंशी का शुभचिंतक हूं, तो आज शाम को उनको बिठाऊंगा अपने साथ, वो फुटेज दिखाऊंगा और समझाऊंगा आज के बाद वैभव ये नहीं करना। आपको याद होगा अंडर 19 का वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने इनको आउट किया था, तब भी इन्होंने इशारा किया था, जेस्चर किया था, पर वो अंडर 19 था। अब जैसे ये मैच खत्म हुआ, जाहिर तौर पर एक ऐसा मैच था जहां पे टेम्पर्स हैड फ्लेयर्ड अप, ऑलरेडी इंडियन प्लेयर, इंडियन कप्तानों की लड़ाइयां हो रही हैं श्रीलंकन अंपायर्स के साथ। तो जैसे ही सुपर ओवर में श्रीलंका ये मैच जीता, श्रीलंका के गेंदबाज जो थे वो सारे ऐसे झुंड बना के खड़े थे, और दोनों बैट्समैन जो होता है ना कि हाथ मिलाने के बाद जब वापस जा रहे होते, तो ऐसा था कि वो गेंदबाज ने कुछ बोल दिया, ऐसे बोल दिया, जाते हुए को बोल देते ना, टॉन्ट मार देते हैं, जब हार जाओ तो भैया सुनना पड़ता है। उसमें क्या हुआ, अचानक से एक विजुअल आया कि हम बॉलर कुछ बोल रहा है आगे होके, और
अगला विजुअल आता है श्रीलंका के डगआउट की सेलिब्रेशन, 3 सेकंड, और अचानक से अगला विजुअल पता क्या है? सुंडमुखी का। क्रिकेट इज नॉट अ फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। आईसीसी के नियम, कायदे, कानून बड़े सख्त हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जो क्रिकेटर्स यंग नौजवान बल्लेबाज सूर्यवंशी की तरफ से श्रीलंकन खिलाड़ी के साथ बदतमीज़ी की गई है, तो इस बदतमीज़ी के ऊपर दोस्तों सख्त किस्म का जो रद्दमल सामने आ रहा है, जहां पर श्रीलंकन खिलाड़ियों के दरमियान जो मैदान में सख्त तनकीद की गई है, बदतमीज़ी हुई है। तो इस वाक़े के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत से बयानात को लेके जोड़ा जा रहा है। बाहर कहा जा रहा है कि इन्होंने हाल ही में भारतीय टीम के जो है इनके कम्बिनेशंस और कप्तानी पर तनकीद की थी, और मैदान के दौरान श्रीलंकन और भारतीय खिलाड़ी के दरमियान जो वाक़या पेश आया दोस्तों, इस वाक़े में इंडिया ए और श्रीलंका ए के मैच के दौरान मुखालिफ खिलाड़ियों की जानब से हमले कसे जाने पर वैभव सूर्यवंशी आपे से बाहर हो गए और इन्होंने श्रीलंकन खिलाड़ी को धक्का दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी की तरफ से इस पर सख्त रद्दमल देते हुए खिलाड़ियों को हिदायत की कि वो बैरूनी तनाज़ात पर तवज्जो देने के बजाय अपने खेल और कारकर्दगी के पर फोकस करें। इससे पहले भी दोस्तों 2025 में भी अंडर-19 मैच के दौरान सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी बॉलर अली रज़ा को आउट करने के बाद जूते की तरफ इशारा करने का गैर महज़ब जो इशारा वो किया था, जिस पर सीनियर सहाफ़ियों ने भी इन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। और आप दोस्तों सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर के हालिया बयानात को भारतीय खिलाड़ियों के रवैयों के साथ मिलाकर शेयर किया जा रहा है। आमिर ने हाल ही में भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा को सिर्फ बल्ला घुमाने वाला कहा था, और इन्होंने भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की कप्तानी और प्लानिंग पर भी कड़ी तनकीद की थी। और भारतीय साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद कैफ की जानब से आमिर को अटेंशन सीकर यानी कि तवज्जो हासिल करने वाला कहने पर आमिर ने तरकीब व तरकीब जवाब देते हुए कहा था कि वह सिर्फ क्रिकेट की बुनियाद पर अपनी राय देते हैं। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।